Hello children, today we will learn the chapter number 14th, that is disaster management of standard 8th social science. So let's start with the chapter. Hearing the word disaster, there are picture of destruction, loss of life और hardships in front of our eyes. जब भी हम डिज़ास्टर का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने एक इमेज आ जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ तो घर गिरे हुए हैं, लोग दबे हुए हैं, नीचे मरे हुए हैं, इन सब की इमेज हमारे आगे आ जाती है. दे मे बी नेचुरल और मैन मेड, हो सकता है कि वो नेचुरल डिज़ास्टर हो या हो सकता है वो मैन मेड डिज़ास्टर हो. डिज़ास्टर मीन्स विपत्ति, जो नेचुरली या फिर हमारे द्वारा कोई मुसीबत आती है उसे हम कहते हैं डिज़ास्टर. इवन स्लो और रैपिड मूवमेंट्स हैपनिंग अंडर द अर्थ्स क्रस्ट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जो धरती का क्रस्ट मतलब जो धरती के अंदर का पार्ट है, उसमें भी अगर कोई मूवमेंट होती है, कोई स्लो मूवमेंट या फिर फास्ट मूवमेंट, तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों का नुकसान होता है. जैसे कि अगर कुछ हुआ, अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक में क्या होगा, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होगा और लाइफ का भी नुकसान होगा. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देम डिज़ास्टर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स. अब डिज़ास्टर कैसे ओरिजिन हुए, कैसे स्टार्ट हुए, इनके बेस पे डिज़ास्टर को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. कौन कौन से? तो फर्स्ट इज नेचुरल डिज़ास्टर एंड सेकेंड इज मैन मेड डिज़ास्टर. नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल डिज़ास्टर मीन्स जो नेचुरली कोई डिज़ास्टर हुआ हो, और मैन मेड मीन्स जो हमारे द्वारा कोई डिज़ास्टर हुआ हो, कोई हमने कुछ एक्टिविटी की हो और हमारी वजह से कोई डिज़ास्टर आया हो. सो नेचुरल में भी दो टाइप से है. देखो डायग्राम. फोरकास्ट कैन बी डन. फोरकास्ट कैन बी डन मतलब फोरकास्ट मीन्स क्या होता है, पहले से अनुमान लगा लेना, पहले से पता चल जाना. हमें पहले से पता चल जाता है वो. जैसे फ्लड, बाढ़ आती है तो हमें पहले से पता होता है कि हाँ बारिश, रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, मीन्स बाढ़ आने वाली है. स्ट्रॉम मीन्स चक्रवात. चक्रवात मीन्स जो पानी बारिश के साथ में तूफान आता है उसे कहते हैं चक्रवात, स्ट्रॉम. सुनामी पता है, जो समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें, अर्थक्वेक के थ्रू और इन सब रीजन से जो समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें आती हैं उसे क्या बोलते हैं, सुनामी. लॉक्स प्लेग क्या होता है, टिड्डियों का आक्रमण. सुना होगा, अभी पिछले साल ही कुछ अफ्रीका से कुछ टिड्डियाँ आई थी जो पाकिस्तान होते हुए इंडिया में आने वाली थी. टिड्डियाँ जो बहुत ही बल्क में आती हैं, लाखों की तादाद में आती हैं और खेतों की फसलें खराब कर जाती हैं. तो वो भी क्या हुआ, एक टाइप का डिज़ास्टर हुआ. फिर एपिडेमिक्स मीन्स महामारी. अभी कोरोना वायरस आया था तो वो क्या था, एपिडेमिक मतलब महामारी. सो ये सब क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं और जिन्हें हम फोरकास्ट कर सकते हैं, मतलब इनका हम प्रिडिक्शन पहले से कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं. फोरकास्ट इज़ नॉट पॉसिबल. अब सेकंड है जिसमें कि फोरकास्ट हम नहीं कर सकते, पहले से हमको पता नहीं होता है कि ये डिज़ास्टर आने वाला है. जैसे कि अर्थक्वेक मीन्स भूकंप. वॉल्केनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखी. एंड फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लगती है वो. ये सब चीज़ों का हमें पता नहीं होता है, इनको हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते हैं. सेकेंड है मैन मेड डिज़ास्टर में क्या क्या आता है, फायर, आग लगना. अगर हमारी गलती से हमारे घर में कुछ आग लगती है तो धीरे धीरे वो आस पड़ोस में भी आग चली जाएगी, जिससे क्या होगा, वो हमारी गलती से हुआ. ठीक है, इट इज़ नॉट नेचुरल. रियोट्स मीन दंगे. सुने होंगे कि दंगे होते हैं, पत्थरमारी हुई, ये हुआ, बम ब्लास्ट हुआ. तो ये सब डिज़ास्टर्स हमारी वजह से होते हैं, वो नेचुरली उसमें कुछ नहीं होता है. बम ब्लास्ट होना वो भी ह्यूमन द्वारा किया जाता है, नेचुरली उसमें नहीं है कुछ. इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एसेट्रा. इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट मीन्स अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसमें कुछ मशीनरी में आग लग रही है या फिर कुछ ब्लास्ट हो रहा है, तो वो सब हमारे थ्रू होता है, मैन मेड होता है. ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड मैन मेड डिज़ास्टर. बाय अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर वी नीड टू नो द कॉज एंड टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर सो दैट वी कैन डील विद देम इन बेटर वे. अभी हमें डिज़ास्टर कैसे हो रहा है, उसके टाइप्स क्या है, वो सब हमें डिटेल में आगे देखने हैं. नेचुरल डिज़ास्टर. सो
डिजास्टर्स दैट आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस और सर्कमटेंसेस आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। मीन्स जो डिजास्टर नेचुरली हो रहे हैं उसमें कौन सी फोर्स लग रही है, नेचुरल फोर्स लग रही है, ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है जिसमें नेचुरल फोर्स लग रही है, तो वो नेचुरल डिजास्टर कहा जाएगा। दिस टाइप ऑफ डिजास्टर इन्फ्लिक्ट्स हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन अ वाइड एरिया। जो ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं प्रॉपर्टीज़ को और लाइफ को। कभी कभी तो लाइफ से भी हाथ धोना पड़ जाता है। कहीं कहीं लैंडस्लाइड होते हैं, पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं तो बस के बस खाई में चली जाती है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों का नुकसान होता है। डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरुप्शन, फॉरेस्ट फायर एंड लैंडस्लाइड विच आर नॉट प्रिडिक्टेबल कॉज ग्रेट डैमेज। जो अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, फॉरेस्ट फायर है, लैंडस्लाइड है, ये सब प्रिडिक्टेबल नहीं है। हम इनको पहले से फोरकास्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये एनी टाइम हो सकता है, ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा डैमेज करके जाते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ फ्रॉम डिजास्टर विच कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस सच एज फ्लड, हरिकेन्स, सुनामी, लॉक्स प्लग एंड एपिडेमिक्स। ये जो फ्लड है, हरिकेन्स है, सुनामी है, टिड्डियों का आक्रमण जो होता है, महामारी है, इन सब में हम थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस पहले से ले सकते हैं। जैसे कोरोना आया था तो हमने वैक्सीन लेना चालू कर दिया था, ठीक है, तो ये सब जो है इनको प्रिडिक्ट पहले से किया जा सकता है। तो इसका हम, सुनामी आने वाला है तो समुद्र के किनारे के हम घर हैं, गांव हैं, सब सिटीज़ हैं, वो खाली करवा देते हैं, ठीक है, वहाँ पे मिलिट्री फोर्स ये सब लगा देते हैं। तो ये सब क्या हो जाता है, हम थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ये डिजास्टर आने से पहले कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर क्या होता है, जंगलों में आग लगना। ओके, फायर दैट स्प्रेड इन फॉरेस्ट और ग्रास लैंड आर कॉल्ड फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर क्या होता है, जो जंगलों में आग लगती है और ग्रास लैंड मतलब जो घास के मैदान होते हैं, सूखे सूखे मैदान होते हैं, गर्मियों का सीजन आ जाता है तो जो घास बारिश में उगी होती है वो सब सूख जाती है, तो वो सब में भी आग अगर एक बार लग गई तो काफ़ी दूर तक स्प्रेड होती चली जाएगी। आफ्टर द फायर स्टार्ट इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। जब आग लगती है तो वो आग कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएगी, जहाँ से पीछे से हवा आएगी तो वो आग आगे आगे बढ़ती जाएगी। सो moreover the dry grass and leaves of the forest spread it over a larger area। जो सूखी सूखी घास और ये जो पत्ते, पतझड़ की ऋतु में जो पत्ते गिरे होते हैं जंगलों में, उन सब में अगर एक बार आग लग गई तो वो आग लगती चली जाती है। सो द नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज इज समटाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर सच एज throwing away a burning बीड़ी or cigarette without extinguishing it, the temporary stove made by the headsman left carelessly without extinguishing is circumstances such as accident because of electricity or gas line passes through the forest, negligence of tourist in the forest area etc। अब जो जंगलों में आग लगती है उसके रीजंस क्या हैं, तो उसके मेन रीजंस तो हम ह्यूमंस ही हैं। कभी कभी हम जंगलों में जाते हैं तो बीड़ी सिगरेट जो जला के वहीं फेंक देते हैं जो थोड़ी सी बचती है, तो उन सब की वजह से भी जंगलों में आग लगना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी टेम्पररी स्टोव, कुछ टूरिस्ट घूमने जाते हैं तो खाना बनाते हैं स्टोव बना के वहाँ, तो वो वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं जिसकी वजह से भी आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। फिर कभी कभी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके वायर्स हैं जो एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हैं, तो कभी कभी जंगल बीच में हो तो उन जंगलों के बीच में से वायर्स जाते हैं गैस के, इलेक्ट्रिसिटी के, तो क्या होता है अगर उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट हुआ या गैस लाइन लीक हुई, कुछ हुआ, तो भी आग लगने की संभावना फॉरेस्ट में बढ़ जाती है। नेचुरल लाइटनिंग कैन ऑल्सो कॉज फॉरेस्ट फायर। नेचुरल लाइटनिंग मीन्स जब बारिश होती है तो कभी कभी बिजलियाँ नीचे गिरती हैं, तो बिजली गिरने की वजह से भी कभी कभी आग लग जाती है। द एरिया वेयर द फॉरेस्ट फायर इग्नाइट कॉज सर्व डैमेज टू फ्लोरा एंड फ्यूना। मतलब जो ये जंगलों में आग लगती है, फ्लोरा एंड फ्यूना मीन्स वनस्पति और वनस्पति जीव जंतु, वहाँ के जो जानवर्स हैं उन सबको भी नुकसान होता है।
इट टेक्स डिकेड्स फॉर द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट टू रीस्टोर नेचुरली। डिकेड्स मीन्स हजारों साल लग जाते हैं उस फॉरेस्ट को वापस पहले जैसा होने में, क्योंकि एक ट्री को बढ़ने में कितना टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। सो ये सब डिस्ट्रॉय अगर एक बार हो गया तो दोबारा से वो जंगल बनने में बहुत टाइम लग जाता है। द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एरिया इज डिस्टर्बेड। जो वहाँ का एरिया का इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन भी डिक्रीज हो जाएगी। दे कॉज रिस्क टू द सराउंडिंग विलेज ऑल्सो टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर। अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड अमोंग द पीपल लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट एंड द वर्क ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड बी मेड मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटेंसिव टू। जो वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो रही है तो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं उन सबको क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए वहाँ के लोगों में कि अगर ऐसा कोई डिज़ास्टर आता है तो आप लोग ये काम करिए, ठीक है। तो ये सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है जो लोगों में अवेयरनेस बढ़ाए कि कैसे हमें फॉरेस्ट में रहना है और किस तरह से हमें डिज़ास्टर का मैनेजमेंट करना है। इन अवर कंट्री फायर हैव बीन रिपोर्टेड इन द फॉरेस्ट ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एंड साउथ इंडिया। हमारे इंडिया में, अपने इंडिया में कहाँ कहाँ पे मोस्टली ये हुआ है, हिमालय में एंड साउथ इंडिया में।